कि आज हमारी सीएलपी की मीटिंग थी और जिसमें हमने यूनानिमसली ये तय पाया कि सेंट्रल लीडरशिप को हम इख्तियार देते हैं कि वो हमारा सीएलपी लीडर चुने, और उसके वास्ते हमने एक रेजोल्यूशन पास किया एंड दैट हैज बीन फॉरवर्डेड टू आवर सेंट्रल लीडरशिप फॉर टेकिंग द कॉल। तो सीएलपी लीडर कौन होगा इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से, उसका फैसला हमारी सेंट्रल लीडरशिप करेगी। उसके अलावा हमने इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से मौजूदा जो सरकार बनने वाली है उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस को अपनी तरफ से सपोर्ट एक्सटेंड किया है। वो डॉक्यूमेंट भी हमने बनाया है और कुछ देर में हम नेशनल कॉन्फ्रेंस क़यादत के पास जाके वो उनके सामने सबमिट करेंगे। ये दो डॉक्यूमेंट्स थे जो आज हमने तय पाए और उसका एक डॉक्यूमेंट दिल्ली जाएगा और एक डॉक्यूमेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस क़यादत के पास जाएगा। दैट इज व्हाट वी डिड टुडे। तो इसमें कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का डॉक्यूमेंट बनाया सर? Was there difference? Any difference? There is no difference at all. There is a precedence in Indian National Congress कि वो वहां से चुनते हैं। हमने उस चीज के वास्ते उनको इख्तियार दिया है जी। तो यू है आपने मीटिंग की, कल नेशनल कॉन्फ्रेंस की मीटिंग की, उन्होंने अपना चुना। आज ये लग रहा था कि आप चुनेंगे, उसके जो उनका तरीकेकार है वो उन्होंने अडॉप्ट किया। काइंडली डोंट ट्राई टू रीड इन बिटवीन द लाइन्स। बीजेपी भी करती है मीटिंग, बट उनकी तो वहाँ मीटिंग। एनी मोर क्वेश्चंस? ये बताइए कि कम से कम आपकी डिमांड क्या होगी? देखिए, हमारी कोई डिमांड ऐसी नहीं है। हम इंडिया अलायंस का स्पिरिट बरकरार रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए, एक बड़े कॉज के लिए, फॉर द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, उनकी बेहतरी के लिए हम नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट एक्सटेंड कर रहे हैं। इसमें कोई डिमांड एज सच इस वक्त ये डॉक्यूमेंट्स वो नहीं है जिसमें डिमांड्स पुट अप की जाती है। बाकी जो गवर्नेंस मॉडल होगा, किस तरीके से गवर्नेंस का मॉडल होगा, वो उनके साथ फॉर्मल तरीके से जब हमारी बातचीत होगी, जिसका जिक्र उमर साहब ने भी किया था कि हम दोनों पार्टनर्स जो है आपस में बैठ के बातचीत करेंगे। ये उसी इन लाइन विद दैट है कि हम जिस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ फॉर्मली बैठेंगे तो गवर्नेंस मॉडल क्या होगा वो उस वक्त तय होगा। आप लिंगर कर रहे हैं सीएलपी लीडर चुनना था कि चीफ मिनिस्टर गवर्नमेंट जल्द? शायद आज बहुत देर के बाद, 10 साल के बाद, 20 साल के बाद सीएलपी की ये जो रिक्वायरमेंट है वो आपको देखने को मिल रही है। अदरवाइज ये कोई दिस इज नथिंग एबनॉर्मल हैपनिंग इन इंडियन नेशनल कांग्रेस। दिस इज नॉट एक्सटेंशन। आई हैव कम राइट नाउ फ्रॉम दिल्ली और अभी अपने साथियों के साथ में बैठ के ये डिसाइड किया, नथिंग टू लिंगर अपॉन। मैं एज पीसीसी चीफ आई हैड गॉन टू दिल्ली, आई हैड टू इन्फॉर्म माय लीडरशिप देयर अबाउट द हैपनिंग्स और अभी आके वो सारा कर दिया, तो लिंगर कहाँ पे हो रहा है? साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्ट्रेंथ है वो 49 तक चली गई। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स का सपोर्ट मिल रहा है। आम आदमी पार्टी ने भी सपोर्ट जो है किया है। आपको लग रहा है कि उनको अभी भी कांग्रेस की जरूरत है? और जो पावर शेयरिंग फार्मूला है नेशनल कांग्रेस की तरफ से, क्या कुछ क्लियर किया गया है? The spirit of this alliance is much higher than the number game. The spirit is different. It is pan-India spirit. It is not that we in Jammu and Kashmir, it was confined to Jammu and Kashmir. It has utility for the entire India. मैंने पहले ही कहा कि इंडियन अलायंस का स्पिरिट बदस्तूर रखते हुए, बरकरार रखते हुए हमने ये कदम उठाया है। और ये नंबर गेम का नहीं मामला नहीं है, ये मिनिस्ट्रियल बर्थ का मामला नहीं है जिसको आप ये समझ रहे हैं। ये एक हायर स्पिरिट के तहत है। हमारी लड़ाई बीजेपी के साथ बहुत ही वैरिड किस्म की लड़ाई है। इस मुल्क को अगर बचाना है तो इसमें पार्टीज की यूनानिमिटी की बहुत जरूरी है।
आइडियोलॉजिकल कंपैटिबिलिटी की जरूरियत है। आप सिर्फ नंबर्स को लेके जो बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल में इससे ये बहुत ऊंची बात है। आप मानते हैं कि उमर अब्दुल्ला जो है उनका नाम सामने आया चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट के लिए, तो आप इससे देखिए, जब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना लीडर चुन लिया तो हम उसमें क्यों कमेंट करें और क्या कमेंट करें? वो एक्सेप्टेबल है, हमें क्यों नहीं है एक्सेप्टेबल? इट इज देयर चॉइस। हमने बता दिया कि ये कोई हमारी डिमांड, अभी तक हमने कोई उनके साथ बात नहीं की। हमारी बात उनसे गवर्नेंस मॉडल पे होगी। जब वो बात होगी तब ये बातें उठ के आएंगी। You have made a slew of guarantees and promises in your manifesto. You are going to assembly because it is different from what was prior to 2019. How do you see those promises and commitments you have made in the manifesto getting fulfilled in a disempowered assembly? And is there any consensus with your alliance on the common minimum program? Because people have voted. It was a resentment again because you. I think you people are not taking my point that at the moment we have not discussed anything formally with National Conference. हमने वहां जाके जिस वक्त हम लेटर ऑफ सपोर्ट उनको पेश करेंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस इटसेल्फ हैज सेड कि उसके बाद हम अलायंस पार्टनर के साथ में बैठ के बाकी गवर्नेंस मॉडल को आगे चलाएंगे। सो वी हैव टू वेट फॉर दैट। I said no such demand, no such condition. आप लोग फिर से उसी बात पे आ रहे हैं जो मैं बार बार कह रहा हूं कि हम उनके पास जिस वक्त जाएंगे, लेटर ऑफ सपोर्ट पेश करेंगे, उसके बाद में बातचीत जो है फॉर्मल डिस्कशन ऑफ द गवर्नेंस शुरू होगा। बिल्कुल, मैं आज जाके लेटर ऑफ सपोर्ट उनको हम सबमिट करेंगे। अलायंस की डिस्कशंस कब होंगी वो हम म्यूचुअली बैठ के वो टाइम डिसाइड करेंगे। Also heard that in the morning or yesterday, Farooq Abdullah also spoke with Rahul Gandhi. So it's an important and integral part. So Rahul Gandhi also coming here. How important was the discussion for making this formal about your support that you're extending? See, I have been telling it that our struggle against BJP, our fight against BJP is not for smaller things. It has a very big spectrum where we have to be together, और उसको हम इन छोटी छोटी चीजों से विशेष नहीं कर सकते। हमारा मकसद कुछ और है, हमारा मकसद बड़ा है। ये नंबर्स का मामला नहीं है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास ज्यादा नंबर्स हैं और हमारे पास कम नंबर्स हैं। पार्लियामेंट में अगर हम देखें तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के कितने नंबर्स हैं, उसके मुकाबले में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नंबर्स बिल्कुल कम हैं। तो अब अगर हम उसको काउंटर बैलेंस और बैलेंस करने की कोशिश करें तब तो डिफरेंट स्टोरी बनती है। हमारा मकसद कुछ और है जिसके वास्ते 24 पार्टीज इकट्ठी हुई। द स्पिरिट इज टू फाइट आउट दिस मेनेस ऑफ बीजेपी। उनका जो ये डिविजनरी पॉलिटिक्स है, उनका जो ये हेट पॉलिटिक्स है, उसको मुल्क से कैसे खत्म किया जाए, उसमें हम लोगों ने देखना है कि हम इकट्ठे कैसे रहे। जम्मू में आप एक सीट जीत पाए, 29 सीटों, आपने उसका आकलन किया, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर किया। हर चीज का अपना टाइम होगा, उसका हम कर लेंगे। हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि ओवरलैपिंगली 4 दिन 5 दिन में सब कुछ तय हो जाएगा? कितने टाइम में सरकार गठित हो जाएगी? जल्द से जल्द, वो जल्द से जल्द होगी। अभी इस वक्त का जो स्टेज है वो हमारा लेटर ऑफ सपोर्ट का स्टेज है। उसके बाद में फिर अलायंस पार्टनर्स का डिस्कशन होगा, बातचीत होगी, एंड as soon as possible we will go to the lieutenant governor. Your alliance partner leaders के statement आए, they are not impressed by you. अब आ गया है ईवीको, एक ऐसा L5 इलेक्ट्रिक ऑटो जो करेगा आपकी हर समस्या का समाधान और देगा हर ऑटो को मत। जी हाँ, ई राइड है एक ऐसा इलेक्ट्रिक ऑटो जिसमें ड्राइवर सहित 7 लोगों के आराम से बैठने की जगह है, जबकि 6 सवारी बिठाना भी है अलाउड। 10,000 वॉट की पावरफुल मोटर चढ़ जाएगी खड़ी चढ़ाई। 17 किलोवाट की 230 AH की बैटरी देती है 150 किलोमीटर से भी अधिक की माइलेज, वो भी 3 साल की वारंटी के साथ, क्योंकि इसमें लगा है एडवांस बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, जबकि बैटरी चार्ज करने के लिए है एक इजी होम चार्जर।
ऊबड़ खाबड़ सड़कों के लिए मजबूत शॉकर, सस्पेंशन व बड़े टायर। चोरी से बचाव के लिए इसमें लगा है जीपीएस सिस्टम, डिजिटल डिस्प्ले, मजबूत मेटल बॉडी के साथ। मैदानी इलाकों में चलने के लिए है इको मोड, जबकि पहाड़ी इलाकों में चलने के लिए है पावर मोड। ई राइड में है चमकदार इंडिकेटर और तेज रोशनी की हेडलाइट। इसमें आपको मिलेगा इनबिल्ट मोबाइल चार्जर, फायर इंस्ट्रूमेंट, फर्स्ट एड किट और दमदार ब्रेकिंग सिस्टम भी। यानी अब सभी इलेक्ट्रिक ऑटो से ई राइड है सबसे अधिक दमदार व पावरफुल, और ये मात्र पैसेंजर में ही नहीं बल्कि कार्गो में भी उपलब्ध है, वो भी अधिक स्पेस के साथ, जिसे कहा जाता है छोटा हाथी। तो देर किस बात की, आज ही आएं और ले टेस्ट राइड। हमारा पता है जम्मू HEVs प्राइवेट लिमिटेड, यार्ड नंबर 6, प्लॉट नंबर 37, ट्रांसपोर्ट नगर, मेन स्ट्रीट, जम्मू। मोबाइल नंबर 9780868883, 9070770000। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।